बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हैं, इन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। दुनिया की तकालीफ और परेशानियां उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को किस तरह तपती धूप पर लेटाया जाता, मगर उनकी जुबान से अल्लाह तबारक व तआला का नाम जारी रहता। ये अल्लाह तबारक व तआला से इश्क ही था कि जिसकी वजह से वो तकालीफ को बर्दाश्त कर जाते। ये इश्क ही था कि जिसकी वजह से हजरत यासर इस्लाम के पहले शहीद बने। ये इश्क ही था कि जिसकी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मालो दौलत की परवाह ना की। भारत के शहर भोपाल में हिंदू पंडित की बेटी जिसका नाम मानिका था, उसने भोपाल की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उस लड़की का जिस खानदान से ताल्लुक था वो भारत का एक मशहूर खानदान था। सन 2015 की बात है, जब रमज़ान का महीना आया। मानिका को रमज़ान के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि रमज़ान क्या होता है, मुसलमान रमज़ान में क्या करते हैं। रमज़ान के महीने में मानिका ने एक पार्टी रखी जिसमें अली जैन, शाह ज़ेब असगर और शाजिया, ये तमाम दोस्त इसकी पार्टी में नहीं आए। मगरिब की नमाज के बाद ये तमाम लोग आए। लड़कियों ने हिजाब जबकि लड़कों ने सर पर टोपी पहन रखी थी। ये तमाम लोग मानिका को कहने लगे, ये रमज़ान का पाक महीना है, ये मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस है। इस महीने में मुसलमान बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं। मानिका गुस्से में दोस्तों से कहने लगी, चलो अब तुम कुछ खा पी लो। मानिका को मुसलमान लड़कों की बातें इंतहाई अच्छी लगी, लिहाजा उसने सोचा वो भी रमज़ान के रोज़े रखेगी। लिहाजा मानिका ने भी रोज़े रखना शुरू कर दिए। उस वक्त भोपाल में बरसात शुरू थी, तमाम लोग रोज़े रख रहे थे। मानिका के मुस्लिम दोस्त उसे फ़ोन करके उठा देते, सहरी भी करवाते, शाम को अफ्तारी भी करवाते। मानिका और उसके दोस्त कभी होटल या किसी मुसलमान घराने में अफ्तारी करते। मानिका ने इस्लाम के मतलब तहकीक करना शुरू कर दी। उसने उलमा इकराम को सुनना शुरू कर दिया। मानिका गाड़ी में भी कुरान पाक की तलावत सुनती। कुरान की बातें मानिका के दिल में उतरने लगी। अल्लाह तबारक व तआला का नाम सुनते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। मानिका के घर वालों को उस पर शक होने लगा क्योंकि उसने इस्लामी लिबास पहनना शुरू कर दिया। एक दिन मानिका के घर वाले मंदिर जाने लगे तो मानिका ने साफ मना कर दिया। घर वाले उस पर गुस्सा होने लगे, घर में हंगामा बरपा हो गया। मानिका की माँ कहने लगी, ये किसी मुसलमान लड़के से प्यार तो नहीं करती। सब लोग मानिका की हरकतों की वजह से परेशान रहते। चनाचे इन्होंने मुसलमानों के मतलब तरह तरह की बातें बताना शुरू कर दी। एक दिन मानिका की ख्वाहिश हुई कि कुरान पाक को देखे, लिहाजा वो कुरान पाक को लेने के लिए एक दुकान पर चली गई। मानिका ने उनको बताया कि वो एक गैर मुस्लिम है, वो किसी से कुरान को पढ़ना चाहती है। दुकान वालों ने मानिका को एक आपा का नंबर दिया जो कुरान पाक को पढ़ाती। मानिका को कुछ भी खबर नहीं थी उसके वालिदैन उसका पीछा कर रहे हैं। उसके वालिद ने जब उसे एक मुस्लिम घराने में दाखिल होते देखा तो उसके वालिद ने गाड़ी से नीचे उतरकर उसको मारना शुरू कर दिया। चनाचे वो उसे घर ले गए। उस दिन मानिका को यकीन हो गया वो हक के रास्ते पर है। मानिका का दिल कह रहा था कि ये हक का रास्ता है। मानिका ने खुदा से मोहब्बत का ऐलान कर दिया। रमज़ान के आखिरी रोज़े में मानिका ने इस्लाम कबूल कर लिया। मानिका के वालिद ने उससे मोबाइल छीन कर उसे खरी खरी सुनाई। मानिका ने अपने वालिद को खुले अल्फाज में कह दिया वो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल से मोहब्बत करती है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने जो कुछ करना है कर लो, वो अब दीन इस्लाम से फिर नहीं सकती। मानिका रोते हुए छत पर चली गई। रात के 10 बजे का टाइम था। उसने देखा कि आसमान पर काबा शरीफ था। उसने ऐसा मंजर देखा कि जिसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। मानिका के साथ हैरान कुन चमत्कार होने लगे। उसके दिल में जो भी ख्वाहिश होती वो पूरी हो जाती। वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती कि या अल्लाह उसे अपने दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।
एक दिन परेशानी की हालत में मानिका की दिमाग की शरेयानें फट गई। उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। मानिका के वालिद ने बाहर से डॉक्टरों की टीम को बुलवाया। मानिका कई दिन तक आईसीयू में रही। मानिका अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से बच गई। मानिका अस्पताल में भी अल्लाह तबारक व तआला को पुकारती रही। कई पंडित उनके घर में आने लगे, मानिका को समझाने लगे, मगर वो किसी भी सूरत दीने इस्लाम से हटने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मानिका के दोस्त अली ने इसे फोन करके इसकी खैरियत दरियाफ्त की। मानिका ने अब घर से मुकम्मल तौर पर नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। उसने घर से भागने का फैसला कर लिया। चनाचा वो भोपाल से अपने दोस्त अली और असगर के घर पहुंच गई। मानिका ने उसके घर पहुंचकर उसके साथ होने वाले तमाम वाक़े के बारे में बताया। फिर उसने वहां पर इस्लाम को सीखना शुरू कर दिया। मानिका ने उनके घर में कुरान पाक को इंग्लिश और हिंदी में मुकम्मल पढ़ा। मानिका दिन भर वहां पर दीन के बारे में पढ़ती रहती। उसने कलील मुद्दत में वहां पर बहुत कुछ सीख लिया। एक दिन मानिका मौलाना कलीम सिद्दीकी का बयान सुन रही थी। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई वो इनसे मिलकर दीन के बारे में कुछ सीखे। जब अली और असगर से इस बारे में बात की तो इन्होंने कहा, मौलाना साहब से मिलना इंतहाई मुश्किल है। मानिका उन लोगों से कहने लगी, आप लोग देख लेना, वो एक दिन खुद मुझसे मिलने के लिए आएंगे। तमाम लोग मानिका का मजाक उड़ाने लगे। एक दिन मानिका के लिए रिश्ता आया तो अली के घर वालों ने हाँ कर दी। मानिका उस वक्त हैरान हुई जब मौलाना कलीम सिद्दीकी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। कुछ दिनों के बाद मानिका की शादी हो गई। मौलाना कलीम ने इनका निकाह पढ़ाया। शादी के दिन मानिका अपने वालिदैन को याद करके खूब रोई। जब मानिका मौलाना कलीम सिद्दीकी के घर पहुंची तो इनके घर वालों ने उसे खूब प्यार दिया। उसका शौहर इंतहाई खूबसूरत, 5 वक्त का नमाजी और दिल से इज्जत करने वाला आदमी था। मानिका ने उनके घर में इस्लाम के मतलब बहुत कुछ जाना। वक्त गुजरता गया। मानिका मुजफ्फरनगर की एक बहुत बड़ी आलमा बन गई। वो इस्लाम के मतलब बयान देने के लिए दूर दूर तक जाती। यूं वो एक हिंदू से एक बहुत बड़ी आलमा बन गई। दोस्तों, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते के लिए निकल पड़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला भी उनके लिए आसानियां पैदा कर देता है। दोस्तों, मानिका पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम के हवाले से पहचानी जाने लगी। मानिका के हाथों बहुत सी औरतों ने इस्लाम कबूल किया। इस तरह वो औरत जो कभी हिंदू हुआ करती थी, उसके हाथों लाखों औरतों ने इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, अगर हम लोग पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएं तो पूरी दुनिया मुसलमान बन जाएगी, मगर अफसोस हम लोग दीन से कोसों दूर हैं। हमारी हालत, हमारा लिबास, हमारा चलना फिरना इस्लाम के मुताबिक नहीं है, तो फिर किस तरह गैर मुस्लिम इस्लाम से वाकिफ होंगे। कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेगा, तूने मेरे दीन के लिए क्या किया? क्या तूने लोगों तक मेरे दीन को पहुंचाया? उस दिन हमारे पास जवाब ना होगा, तो हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।